बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अजलान शाह और मैं ई कॉम विजन का सीईओ हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो है अमेज़ॉन इंट्रोडक्शन के बारे में, अमेज़ॉन एफबीए होलसेल के बारे में। इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम सीखेंगे कि अमेज़ॉन क्या चीज़ है, एफबीए होलसेल मॉडल क्या चीज़ है। जिस तरह आप लोगों को पता है कि आज हमारे कोर्स का आगाज़ है, तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है इस कोर्स का। तो चलिए अपने क्लास की तरफ जाते हैं कि हम आज क्या सीखेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है ना आता है अमेज़ॉन एफबीए होलसेल का बेसिक, जिसमें हम सीखेंगे कि अमेज़ॉन एफबीए होलसेल क्या चीज़ है, ई कॉमर्स क्या चीज़ है, अमेज़ॉन के फुलफिलमेंट्स। जिस तरह आप लोगों को पता है ना कि एक घर जब हम बनाते हैं तो इससे पहले जो है ना हम बुनियाद इसके लिए खोदते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बुनियाद के बगैर जो है ना वो घर खड़ा नहीं होता। तो इस तरह मैं भी आपको ये भी जो है ना ये फर्स्ट लेक्चर जो है ना ये भी आपका बुनियाद है। इसमें आप सीखेंगे कि अमेज़ॉन क्या चीज़ है, ये आपका बुनियाद मैं बना रहा हूं इस कोर्स में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्या चीज़ है? इससे पहले जो है ना हमारे पास आता है कॉमर्स। द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग इज कॉल्ड कॉमर्स। एक ऐसा एक्टिविटी, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम बाइंग एंड सेलिंग करें तो उस प्लेटफॉर्म को कॉमर्स कहते हैं। इसके बाद जो है ना कॉमर्स के दो टाइप्स आते हैं, एक है फिजिकल कॉमर्स, एक है ई कॉमर्स। फिजिकल कॉमर्स में हम फिजिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम फिजिकली बाइंग एंड सेलिंग करें तो उस प्लेटफॉर्म को क्या कहते हैं? फिजिकल कॉमर्स कहते हैं। और इसके बाद जो है ना हमारे पास दूसरा आता है ई कॉमर्स। फिजिकल कॉमर्स के भी मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जिस तरह के ये बाहर जो शॉप्स हैं, शॉप्स वगैरह हैं, तो ये सारे फिजिकल कॉमर्स में आते हैं, क्योंकि ये सारे जो है ना ये फिजिकली आप पे खरीद और फरोख्त करते हैं, फिजिकली बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म को फिजिकल कॉमर्स कहते हैं। अच्छा, सेकेंड नंबर हमारे पास आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स, आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स, refers to the buying and selling of goods or services using the internet. इंटरनेट के थ्रू इस प्लेटफॉर्म को, इस ई कॉमर्स को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी कहते हैं, इंटरनेट कॉमर्स भी कहते हैं, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एक्टिविटी जहां पर हम जो है ना इंटरनेट के थ्रू बाइंग एंड सेलिंग करें तो उस प्लेटफॉर्म को ई कॉमर्स कहते हैं। जिस तरह हमारे पास अमेज़ॉन आता है, लजादा आता है, ईबे आता है, एडसे आता है, दराज आता है, अलीबाबा आता है, तो ये सारे जो है ना ये ई कॉमर्स में आते हैं। तो ई कॉमर्स और कॉमर्स के इंट्रोडक्शन जो है ना मैंने आपके साथ कर ली। अब आगे जाएंगे टाइप्स ऑफ कॉमर्स पे, कि टाइप्स ऑफ कॉमर्स क्या चीज है। टाइप्स ऑफ कॉमर्स, इसमें हम जो है ना इस तरह करते हैं कि हमारे पास दो टाइप्स होते हैं कॉमर्स के, जो है ना वो क्या होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉमर्स। हमारे पास कॉमर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक है बिजनेस टू बिजनेस, दूसरा है बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू बिजनेस क्या है और बिजनेस टू कंज्यूमर क्या है? बिजनेस टू बिजनेस वो होता है कि जिस तरह हम एक फिजिकली, मिसाल के तौर पर जो है ना यहां पे हम अपने लिए एक शॉप ओपन कर ले, ठीक है। तो एक शॉप जो है ना, जिस तरह हमने फॉर एग्जांपल हमने मोबाइल का शॉप ओपन कर लिया, या हमने जो है ना इस तरह होता है कि हमने पेन का जो है ना, पेंसिल्स का जो है ना एक शॉप ओपन कर लिया। तो पेंसिल्स के लिए जो है ना हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो है ना अपने लिए शॉप बनाएंगे। इसके बाद जो है ना हम जाएंगे एक होलसेल मार्केट में। होलसेल मार्केट में हम जाएंगे और वहां से जो है ना हम एक जो है ना पेंसिल्स, जो बल्क क्वांटिटी में जो है ना हम पेंसिल्स वहां के किसी होलसेलर के साथ बात करेंगे और होलसेल पे जो है ना उससे हम वो प्रोडक्ट्स उठा लेंगे, 2 कॉटन, 3 कॉटन, 4 कॉटन। तो इसमें जो है ना हम उस बिजनेस, जो वहां पे जो होलसेलर है वो क्या काम करता है, वो बिजनेस करता है। क्या करता है? बिजनेस करता है, क्योंकि वो हमें जो है ना उसने भी जो है ना अपने लिए एक प्रॉफिट बनाया हुआ है उस कार्टन, 2 कार्टन में, ठीक है। वो पेंसिल्स में जो है ना उसने अपने लिए भी प्रॉफिट रखा हुआ है, और वो हमें भी जो है ना वो होलसेल पे जो है ना बल्क क्वांटिटी में, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कह रहा हूं कि बल्क क्वांटिटी में जो है ना हम उससे माल लेंगे। बल्क होता है ज्यादा माल, जो ज्यादा क्वांटिटी में हम उससे माल लेते हैं। तो ये जो है ना ये बिजनेस टू बिजनेस में आते हैं। बिजनेस टू बिजनेस में कैसे आते हैं कि होलसेलर टू रिटेलर, हम एक रिटेलर की तरह काम करते हैं।
कॉमर्स में जो है ना हम एक रिटेलर की तरह काम करते हैं। एक दुकानदार होता है, दुकानदार पहले कहाँ जाता है? होलसेल मार्केट जाता है, वहां पे जो है ना होलसेलर से प्रोडक्ट उठाता है बल्क क्वांटिटी में। तो वो इसको क्या कहते हैं? बिजनेस टू बिजनेस, क्योंकि उसने भी एक प्रॉफिट कर लिया उस कॉटन्स में, उस पेंसिल्स में, उसने अपने लिए भी प्रॉफिट कर लिया और उसने जो है ना हमें भी जो है ना प्रॉफिट के लिए हमने, क्योंकि हम तो जो है ना 3-4 कार्टन घर के लिए तो थोड़ी मंगवा रहे हैं, हम तो बिजनेस कर रहे हैं ना। हम बिजनेस के लिए इसको यूज करते हैं, हम बिजनेस के लिए जो है ना हम इससे प्रोडक्ट लेते हैं, वो पेंसिल्स लेते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? बिजनेस टू बिजनेस, होलसेलर टू रिटेलर, क्योंकि हम जो है ना वो हमें बल्क क्वांटिटी में माल देता है और हम जो है ना इसको सिंगल सिंगल पीस में कस्टमर पर सेल करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? बिजनेस टू बिजनेस। अच्छा, अब जो है ना हम अपना वो कॉटन जो है ना हम अपने दुकान में लाएंगे, यू तो यहां पे हम क्या करेंगे? हम यहां पे जो है ना कंज्यूमिंग करेंगे। क्या करेंगे? कंज्यूमर। हम प्रोडक्ट को जो है ना कंज्यूमर को देंगे, कस्टमर को देंगे। इसको क्या कहते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर। हमने अपने लिए उस पेंसिल में प्रॉफिट बना लिया, चूंकि हमने जो है ना फॉर एग्जांपल हमने वहां से जो है ना एक प्रोडक्ट उठा लिया $2 में या ₹10 में, और हम यहां पे जो है ना इसमें अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रख लेंगे और यहां पे कस्टमर को जो है ना वो एक एक पीस, दो पीस जो है ना उस पर सेल करेंगे। तो होलसेलर टू रिटेलर जो है ना इसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस, और बिजनेस टू कंज्यूमर उसको कहते हैं कि रिटेलर टू कस्टमर। जो कस्टमर आते हैं जो एक एक पीस, दो पीस हमसे लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? बिजनेस टू कंज्यूमर। अच्छा, इसके बाद जो है ना हम आएंगे व्हाट इज अमेजॉन। पहले तो जो है ना हमने कंज्यूमर पे काम कर लिया, टाइप्स ऑफ कॉमर्स पे काम कर लिया कि हमने जो है ना इसमें क्या सीख, ये तो हमने आपको सिखा दिया। अच्छा, इसके बाद जो है ना हमारे पास आता है व्हाट इज अमेजॉन। Amazon is the largest online retailer in the world, a big bazaar that invites the investors to open a shop in it and sell whatever they want to sell to the audience online on its website. Who comes on Amazon and find different things? Amazon headquarters is in Washington, United States, and its CEO is Jeff Bezos. अच्छा, Amazon क्या चीज है? Amazon is the largest online retailer in the world. अच्छा, अब आप लोगों के जहन में एक ख्याल आ रहा होगा कि जब फॉर एग्जांपल हम यूएस में सेलिंग करते हैं, यूएस में प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, तो आप लोगों के जहन में यह आता होगा कि इस तरह तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे वहां के कस्टमर जो है ना खरीद और फरोख्त करते हैं, वहां से खरीदते हैं माल। तो अमेजोन से यो क्यों माल खरीदता है? तो इसका भी जो है ना मैं आपको वो बात बता देता हूं कि अमेजोन इज द लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर इन द वर्ल्ड। अमेजोन एक ऑनलाइन बाजार है, एक ऑनलाइन रिटेलर प्लेटफॉर्म है पूरे दुनिया में। अ बिग बाजार दैट इनवाइट्स द इन्वेस्टर्स टू ओपन अ शॉप इन इट। ये एक ऐसा बाजार है जिस तरह हमारे पास जो है ना ये पिशावर में सदर बाजार है। सदर बाजार के जो है ना अपने एक कस्टमर्स होते हैं जो वहां से आते हैं, वहां के रिटेलर से, वहां के दुकानदार से जो है ना वो प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। तो इस तरह अमेजोन भी एक बाजार है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ई कॉमर्स में जो है ना अमेजोन भी हमारे पास एक बाजार है वहां के कस्टमर्स के लिए, यूएसए के कस्टमर्स के लिए, दुबई के कस्टमर्स के लिए है, केएसए के कस्टमर्स के लिए वहां पे अमेजोन एक बाजार है। ठीक है, तो अमेजोन इज अ बिग बाजार दैट इनवाइट्स द इन्वेस्टर्स टू ओपन अ शॉप इन इट। ये इन्वेस्टर्स, ये आप जैसे मुझ जैसे लोगों को इनवाइट करता है कि आप आ जाओ यहाँ पे अपने लिए एक शॉप ओपन कर लो और मेरे पास जो 310 मिलियन प्लस कस्टमर्स है उसको सर्विसेज दे दो। अमेजोन हमें क्या कह रहा है? अमेजोन हमें यह कह रहा है कि आ जाओ इस प्लेटफॉर्म पे अपने लिए शॉप ओपन कर लो और मेरे पास जितने भी कस्टमर्स है 310 मिलियन के से अबव जो है ना अमेजोन के साथ कस्टमर्स है, और वो इसको इनवाइट करता है, वो हमें इनवाइट करता है कि आ जाओ इस कस्टमर्स को सर्विसेज दे दो। तो हम जाते हैं अमेजोन पे जो है ना अपने लिए एक शॉप ओपन करते हैं और वहां के ऑडियंस, वहां के कस्टमर पर जो है ना प्रोडक्ट सेल करते हैं। ठीक है, Who comes on Amazon and find different things? Amazon headquarter is in Washington. Amazon का headquarter जो है ना वो वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स, एंड इट्स सीईओ इज जेफ बेजोस। इसका सीईओ का नाम है जेफ बेजोस, जो दुनिया का जो है ना जो दुनिया का अमीर तरीन इंसान है सेकंड नंबर पे। एलॉन मस्क जो है ना वो सेकंड नंबर पे जो है ना वो आता है जेफ बेजोस। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना हम सीखेंगे कि व्हाई अमेजोन, अमेजोन क्यों
कस्टमर क्यों अमेजोन से प्रोडक्ट ले? वो तो अलीबाबा से भी ले सकता है, वो तो अली एक्सप्रेस से भी ले सकता है, वो तो लजादा से भी ले सकता है, वो तो वॉलमार्ट से भी ले सकता है, लेकिन अमेजोन क्यों? तो इसका भी मैं आपको बात बताता हूं कि पाकिस्तान इज नाउ अमेजोन अप्रूव्ड लिस्ट कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूं, फिर बाद में जो है ना मैं इसके साथ आ जाऊंगा। पाकिस्तान इज नाउ अमेजोन अप्रूव्ड लिस्ट कंट्री। पाकिस्तान जो है ना 2021 में जो है ना 2022 तो 2021 में जो है ना अमेजोन से अप्रूव हो गया है, ये उसके अप्रूव लिस्ट की कंट्रीज में आ गया है। अमेजोन ने पाकिस्तान को अप्रूव कर लिया है सिर्फ यूएसए से, यूके से जो है ना अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, ठीक है। तो यूएसए से जो है ना अमेजोन अप्रूव हो गया है। अमेजोन डिड 386 मिलियन सेल्स इन 2020। अमेजोन ने $386 मिलियन का सेल हिट किया है 2020 में, लेकिन ये पूरे अमेजोन का सेल नहीं है, ये सिर्फ पाकिस्तानी सेलर्स का है। जो पाकिस्तान के पासपोर्ट पे इसने यूएस में जो है ना अपने लिए कंपनी बनाई और वहां के प्रोडक्ट्स वहां से जो है ना इसने प्रोडक्ट्स ले लिए और उसने जो है ना कस्टमर पर सेल कर लिए, तो ये पाकिस्तानी सेलर्स का जो है ना, ये पाकिस्तान के लोगों में इतना पोटेंशियल है ना, ये इतने जो है ना काबिल लोग हैं कि इसने जो है ना 2020 में जो है ना $386 मिलियन सेल हिट किया है अमेजोन पे। इसके बाद आता है अमेजोन विल टच 500 मिलियन सेल्स इन 2021। अमेजोन ने 2021 में पाकिस्तानी सेलर्स ने अमेजोन पे जो है ना $500 मिलियन का सेल हिट किया है। 2022 में जो है ना अमेजोन ने $1500 मिलियन का सेल हिट किया है पाकिस्तानी सेलर्स ने। अमेजोन पे जो है ना $1500 मिलियन का सेल हिट किया है। अमेजोन अकाउंट्स फॉर 5% ऑफ ग्लोबल मार्केट एंड लॉट्स ऑफ रूम टू ग्रो। अमेजोन, अगर मैं आपको एक बात बताते चलूं कि अमेजोन पे जो है ना ये सब लोग आते हैं कि अमेजोन में कंपटीशन ज्यादा है, ये है और वो है। बिल्कुल कंपटीशन ज्यादा है, लेकिन आपके पाकिस्तान का जितना जो है ना आपकी आबादी है ना, अगर ये सारे जो 22-24 करोड़ आबादी है ना, ये सारे अगर अमेजोन पे सेलिंग स्टार्ट कर ले तो ये अमेजोन का 5% मार्केट भी कवर नहीं कर सकता। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो कंपटीशन जितना कंपटीशन है, जितने सेलर्स है, क्योंकि अमेजोन में आपको पता है कि 1.9 मिलियन सेलर्स है और 310 मिलियन प्लस कस्टमर्स है, इससे 300 गुना ज्यादा कस्टमर्स है अमेजोन के साथ। तो ये जो है ना बहुत मुश्किल है कि हम जो है ना अमेजोन का 5% मार्केट भी कवर कर सके। तो इसके बाद आता है लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर है पूरे वर्ल्ड में। फुलफिलमेंट सेंटर क्या कहते हैं? फुलफिलमेंट सेंटर किसे कहते हैं? जहां पर आपके प्रोडक्ट्स की पैकिंग होती है, शिपिंग होती है, उसको फुलफिलमेंट सेंटर कहते हैं। आपको बताता चलूं कि जब आप प्रोडक्ट उठाते हो कहीं मार्केट से, तो जो है ना आप पहले इसको अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर में भेजोगे, वहां से जो है ना आपके लिए आपके कस्टमर तक जो है ना वो प्रोडक्ट शिप करेगा। तो इस तरह, जिस तरह मैं आपको बताता चलूं कि बड़े बड़े वेयर हाउसेज है, वेयर हाउसेज को इसको कहते हैं। आप गूगल मैप पे जाओ, वहां पे देख लो, वहां पे आप सर्च कर लो कि अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर इन यूएसए। तो यूएसए में जब आप उसके फुलफिलमेंट सेंटर को देखोगे तो आप हैरान रह जाओगे कि पेशावर और इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से जो है ना इसके बड़े बड़े फुलफिलमेंट सेंटर है। तो इससे आपको पता चलता है कि अमेजोन कितना बड़ा मार्केट है, कितना जो है ना इसने एरिया कवर किया है। Easier to get work, help on Fiverr and Upwork, ये उन लोगों के लिए है जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, जिसके पास इन्वेस्टमेंट की कमी है और वो ये स्किल सीख ले। Amazon FBA, होलसेल, प्राइवेट लेबल, ड्रॉप शिपिंग, इस तरह के और भी स्किल्स है, तो वो जो है ना अपने सर्विसेज को जो है ना फाइवर और अपवर्क में लोगों को दे सकता है। फाइवर और अपवर्क हमारे पास वेबसाइट्स है जिसमें जो है ना हम अपने सर्विसेज को किसी और सेलर पे या कोई कस्टमर हमारे पास आता है फाइवर और अपवर्क पे, तो हम इसको सर्विसेज देते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है, चाहे वो आप प्रोडक्ट्स की सर्विसेज जो है ना वो आप दे सकते हो, ब्रांड अप्रूवल की सर्विसेज आप दे सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग जो भी जो है ना सर्विसेज है वो आप इसमें दे सकते हो। अच्छा, अभी हमारे पास आता है बिजनेस मॉडल्स। बिजनेस मॉडल, अमेजोन के बिजनेस मॉडल के बारे में हम सीखेंगे कि अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स क्या है। अमेजोन के बिजनेस मॉडल्स में हमारे पास 3 किस्म के मॉडल्स आते हैं। एक है अमेजोन FBA होलसेल,
दूसरा है ड्रॉप शिपिंग, तीसरा है प्राइवेट लेबल। Amazon FBA होलसेल क्या है? FBA का मतलब है फुलफिलमेंट बाय Amazon। क्या मतलब है इसका? फुलफिलमेंट बाय Amazon। और होलसेल का मतलब है, होलसेल के बारे में मैं आपको गाइड करूं कि होलसेल क्या चीज है। In a wholesale model, the seller purchases product in bulk directly from the manufacturer at a wholesale price and then makes a profit by selling the products on Amazon. होलसेल मॉडल में सेलर जो है ना परचेस करता है प्रोडक्ट्स बल्क क्वांटिटी में। बल्क क्वांटिटी मैंने आपको पहले भी बताया कि बल्क क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी को कहते हैं, कि एक ज्यादा क्वांटिटी में जो है ना एक सेलर जो है ना सेलर जो है ना बल्क क्वांटिटी में एक मैन्युफैक्चरर या होलसेलर से होलसेल प्राइस में प्रोडक्ट उठा ले और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखे और वो प्रोडक्ट जो है ना वो अमेजोन पे सेल करे, तो उसको होलसेल मॉडल कहते हैं। अब इसके साथ जो है ना टच होता है एफबीए। एफबीए क्या चीज है? तो एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। जिस तरह मैंने आपको इस लेक्चर में बताया कि लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड, फुलफिलमेंट किसको कहते हैं? उसको कहते हैं जो आपके प्रोडक्ट्स की पैकिंग करे, पिकिंग करे और शिपिंग करे। ठीक है, तो जिस तरह अमेजोन है, ठीक है, इसको फुलफिलमेंट कहते हैं। अब एफबीए क्या चीज है? एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, इसमें आपके साथ जो है ना प्रोडक्ट्स की पैकिंग, पिकिंग, शिपिंग, ये आपके लिए क्या कौन करता है? इसमें आपके लिए जो है ना ये सारा शिपिंग, पैकिंग, ये सब आपके लिए अमेजोन करता है। किस तरह? ये जो है ना फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एफबीए, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। होलसेल में हम क्या करते हैं? होलसेल में सेलर जो है ना प्रोडक्ट परचेज करता है डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट अ होलसेल प्राइस एंड देन मेक्स अ प्रॉफिट बाय सेलिंग द प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। होलसेल में जो है ना ये प्रोडक्ट परचेज करता है बल्क क्वांटिटी में होलसेलर से और उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है। अब जो, क्योंकि आप एक पाकिस्तानी हो और आप यूएस में सेलिंग करना चाहते हो और यूएस में आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो इसके साथ जो है ना इस होलसेल के साथ जो है ना आपने एक फुलफिलमेंट मॉडल को इसके साथ जो है ना ऐड करना है। फुलफिलमेंट मॉडल्स हमारे पास कौन से आते हैं? फुलफिलमेंट मॉडल्स हमारे पास ये आते हैं। ये एफबीए जो है ना मैं आपको अभी समझाऊंगा कि एफबीए क्या चीज है। फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन, अमेजॉन विल पिक, पैक, शिप एंड शिप प्रोडक्ट व्हेन ऑर्डर। हमारे पास फुलफिलमेंट मॉडल्स में दो मॉडल्स आते हैं, एफबीए और एफबीएम। एफबीए का मतलब है फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। इसमें अमेजॉन हमारे लिए प्रोडक्ट्स की पैकिंग है, फुलफिलमेंट जो मैंने आपको बताया कि पैकिंग, पिकिंग, शिपिंग को कहते हैं। तो इस मॉडल में जो है ना हमारे पास हमारे लिए फुलफिलमेंट, पैकिंग, पिकिंग, शिपिंग कौन करता है? अमेजॉन करता है। अमेजॉन प्रोवाइड्स कस्टमर सर्विसेज। अमेजॉन हमें कस्टमर्स भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक तरफ जो है ना एफबीए है बल्कि दूसरी तरफ एफबीएम है। तो मैं आपको एफबीए के बारे में फर्स्ट समझाता हूं कि अमेजॉन में, एफबीए में जो है ना हमारे लिए अमेजॉन पैकिंग भी करता है, पिकिंग भी करता है, कस्टमर को डिलीवरी भी देता है, कस्टमर को शिपिंग भी करता है। अमेजॉन चार्जेस फीस फॉर दिस। अमेजॉन हमसे चार्जेस फीस लेता है क्योंकि हम पाकिस्तान में बैठे और हम यूएस में सेलिंग करते हैं। वहां के किसी ब्रांड से जो है ना हमने प्रोडक्ट उठा लिया और वहां से जो है ना हमने एक कस्टमर को हमने उसको अमेजॉन वेयर हाउस तक पहुंचा दिया, क्योंकि हमारे पास वहां पे कोई नहीं है। हमारे लिए पैकिंग, पिकिंग, शिपिंग कौन करेगा? वो हमारे लिए अमेजॉन करेगा। तो हम इसके साथ जो है ना एफबीए अटैच करेंगे। हाँ, अगर हम यूएस में हैं और यूएस में सेलिंग करते हैं तो वह हम वहां पे जो है ना हम एफबीएम कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत जो है ना वो क्रिटिकल है। इसमें जो है ना लांजे वांजे बहुत ज्यादा है। तो आप जो है ना कोशिश कर लो कि आप एफबीए मॉडल को सिलेक्ट करो। एफबीएम में हम क्या करते हैं? एफबीएम में जो है ना सेलर विल डू पिक, पैक, शिप एंड शिप प्रोडक्ट व्हेन ऑर्डर। सेलर जो है ना अपने लिए खुद पैकिंग, पिकिंग, शिपिंग करता है और कस्टमर को डिलीवरी भी देता है। अगर वो सही तरह से डिलीवरी दे, सही तरह से जो है ना काम करे, तो उसके पास कस्टमर आएंगे। ठीक है, सेलर खुद जो है ना अपने लिए कस्टमर सर्विस खुद अपने आप को देता है, क्योंकि वो जो है ना अमेजॉन, एफबीए और एफबीएम, इसमें फर्क ये है कि अमेजॉन भी जो है ना एफबीएम सेलर को भी जो है ना वो सेल देता है, प्रोडक्ट्स देता है, लेकिन इसमें जो है ना वो है कि एफबीए और एफबीएम के दरमियान जो है ना एफबीए में अमेजॉन को कुछ $2-3-4 का जो है ना हम इसको फायदा देते हैं, तो इसलिए जो है ना वो हमें कस्टमर सर्विसेज भी देता है। चूंकि एफबीएम खुद जो है ना पैकिंग, शिपिंग सब कुछ खुद करता है, तो जो है ना अमेजॉन इसकी तरफ इतना तवज्जो नहीं देता जिस तरह जो है ना वो एफबीए सेलर की तरफ तवज्जो देता है।
तो इसलिए जो है ना हम ज्यादातर जो है ना हम FBA होलसेल मॉडल पे जो है ना हम काम करते हैं, FBA मॉडल को चूज करते हैं। अच्छा, अभी इस तरह जो है ना हमारे पास बिजनेस मॉडल में दूसरा मॉडल आता है ड्रॉप शिपिंग, जो अमेजोन ने अभी बंद किया हुआ है। अमेजोन पे आप ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं इसका जो है ना, मैं आपको वो बताता हूं कि ड्रॉप शिपिंग क्या चीज है। ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो एक अमेजोन का पहले एक बिजनेस मॉडल था जिसमें हम एज अ थर्ड पार्टी काम करते थे, एक का प्रोडक्ट दूसरे पे सेल करते थे और उससे वो जो हम ना एक कमीशन निकालते थे। यानी एक बंदे का प्रोडक्ट है, वॉलमार्ट है, उसके साथ जो है ना प्रोडक्ट्स है, वो भी एक रिटेलर प्लेटफॉर्म है। ये वहां से जो है ना हमने, या अलीबाबा या कोई और प्लेटफॉर्म है जहां इसके साथ हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं। यूएस में इस तरह के ब्रांड्स डिस्ट्रीब्यूटर्स भी हैं जो आपके साथ ड्रॉप शिपिंग करता था पहले। तो ड्रॉप शिपिंग में क्या होता था कि ड्रॉप शिपिंग में जो है ना हम एज अ थर्ड पार्टी काम करते थे, एक से प्रोडक्ट लेते थे और दूसरे पे सेल करते थे विदाउट इन्वेस्टमेंट, और उससे जो है ना वो अपना एक कमीशन निकालते थे। तो इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। आसान लफ्जों में मैं इसको, ये जो है ना इसका डिफिनीशन है। तीसरा जो है ना इसके ये तीसरा जो है ना हमारे पास आता है प्राइवेट लेबल, PL जिसको हम कहते हैं। प्राइवेट लेबल में हम अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। क्या करते हैं? हम अपना अमेजोन में एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। लेकिन जब हम अपना एक ब्रांड लॉन्च करेंगे तो इसके लिए जो है ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा होना चाहिए। कम से कम $20,000 तक जो है ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट होना चाहिए प्राइवेट लेवल में। तो हम एक अच्छा खासा जो है ना एक सक्सेसफुल जो है ना USA में एक प्राइवेट लेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास बजट जो है ना वो $20,000 तक होना चाहिए US में, ओके। अच्छा, सर्विसेज में हमारे पास आता है, अगर हमने इसमें एक स्किल भी सीख लिया तो हम जो है ना एज अ वर्चुअल असिस्टेंट काम कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको फर्स्टली बताया कि हम जो है ना फाइवर और अपवर्क पे जो है ना कस्टमर को या हमारे जो क्लाइंट्स है उसको सर्विसेज देते हैं, तो हम इसके वर्चुअल असिस्टेंट बन जाते हैं, हम इसको सर्विसेज देते हैं, ठीक है। तो इस सर्विस प्रोवाइडर को जो है ना इसको वर्चुअल असिस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको VA भी कहते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना इसको कहते हैं, ओके। अच्छा, इसके बारे में भी मैंने आपको गाइड कर लिया, इसके बारे में भी मैंने आपको गाइड कर लिया। अब हम आते हैं Amazon FBA होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च, कि हम प्रोडक्ट रिसर्च कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को सर्च कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को कैसे जो है ना हम कौन सा प्रोडक्ट जो है ना Amazon पे सेल करेंगे। तो हमारे पास 5 इसमें ऑप्शंस आते हैं कि हम फर्स्ट जो है ना हमारे पास है कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट जो है ना हमने सेल करना है। क्या करना है? प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। इस तरह के एक प्रोडक्ट को जो है ना हम हंट करेंगे जिसमें हमारे लिए प्रॉफिट हो। दूसरा, हम जो है ना डीपली एनालिसिस करेंगे। इसमें डीपली एनालिसिस कैसे करेंगे कि हम एक प्रोडक्ट को इस तरह चूज करेंगे जिसका जो है ना मार्केट में हाई डिमांड हो, हाई सेल हो और कंपटीशन इसमें लो हो। तो हम इस तरह के प्रोडक्ट को चूज करेंगे। हाई प्रॉफिट मार्जिन हमारे लिए जो है ना वो बचाओ, हमारे पास जो है ना वो उस प्रोडक्ट में जो है ना हाई प्रॉफिट मार्जिन हमें मिलता हो। तो हम इस तरह के प्रोडक्ट को सर्च करेंगे। और 5वें नंबर पर जो है ना हमारे पास आता है एक ब्रांड डिटेल्स, कि हम उस प्रोडक्ट के ब्रांड को भी, हम उसकी डिटेल्स को भी हम जो है ना वो सर्च करेंगे। ये मैं आपको आगे कोर्स में समझाऊंगा, जो हमारा 3rd क्लास होगा, इस इंशाल्लाह वो हमारा प्रोडक्ट हंटिंग पे होगा कि किस तरह जो है ना हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, किस तरह जो है ना हम एक अच्छा खासा एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को हंट करेंगे, किस तरह जो है ना हम इस तरह के प्रोडक्ट को हंट करेंगे जिसका जो है ना मार्केट में हाई डिमांड हो, हाई सेल हो और कंपटीशन इसमें कम हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट को हम कैसे सर्च करेंगे, तो इंशाल्लाह वो हम 3rd क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। इंशाल्लाह इस क्लास के बाद जो है ना मैं आपको कोर्स का आउटलाइन भी बताऊंगा कि हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे, क्या करेंगे, क्या सीखेंगे, कौन से जो है ना क्लासेस हम लेंगे। तो हम जो है ना इस कोर्स के बाद जो है ना इस लेक्चर के बाद जो है ना मैं आपको बताता हूं कि हम जो है ना क्या सीखेंगे आगे और किस तरह कौन सा जो है ना हमारा कोर्स का आउटलाइन है। अच्छा, हमारे पास अभी आते हैं अमेजोन के एक्रोनाइम्स। अमेजोन के एक्रोनाइम्स हमारे लिए बहुत जरूरी है। इन सारे लेक्चर्स में जो है ना मैं आपको बताता चलूं कि ये एक्रोनाइम्स ये बिल्कुल टॉप लेवल पे होना चाहिए। ये आपने जल्द जो है ना ये एक्रोनाइम्स आपने सीखना है, वरना आप अमेजोन में आगे कोई भी जो है ना अगर आप लेक्चर देखोगे तो कोई भी जो है ना आपको समझ नहीं आएगा, कोई लेक्चर भी आपको समझ नहीं आएगा जब तक जो है ना आपने ये एक्रोनाइम्स सीखे नहीं हो।
तो तब तक जो है ना आपको इसमें, जब मैं अभी आपको एक्रोनिम्स के बारे में समझाता हूं, ठीक है, ये वीडियो जो है ना यहाँ पे इससे जो है ना बार बार देखना, ताकि आपको एक्रोनिम्स के बारे में अच्छा समझ में, आपके जहन में सब कुछ समझ में आ जाए, आपके समझ में आ जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है एसएन, Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। एसएन एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन हम Amazon के वेबसाइट में, एक Amazon के जो है ना वहां पे जो है ना Amazon के वेबसाइट में हम एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन को एसएन नाम पे, एक एसएन नंबर पे सर्च करते हैं। किस तरह? हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं Amazon के वेबसाइट पे आता हूं। हमारे पास जो है ना यहाँ पे आते हैं amazon.com पे। जब मैं आता हूं तो यहाँ पे जो है ना अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं बेस्ट सेलर्स में आता हूं। इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोडक्ट है, मैं यहाँ से उठाता हूँ ये स्टैनले का जो है ना हमारे पास एक प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूँ कि स्टैनले में तो हमारे पास बहुत सारे आइटम्स है, बहुत सारे वेरिएशंस है, बहुत सारे कलर्स है। तो इसमें जो है ना हम कैसे सर्च करेंगे कि स्टैनले जो है ना हमें मिसाल के तौर पर मैं आपको अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, अभी मैंने एक ब्रांड को सर्च कर लिया जिसका नाम है ब्यूटी ऑफ जोशियन। अच्छा, अभी मैं जो है ना ये ब्यूटी ऑफ जोशियन के बहुत सारे आइटम्स है। क्या है? बहुत सारे आइटम्स है इसके, जो है ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। यहाँ पे जो है ना 239 रिजल्ट इसने हमारे सामने दे दिए मुझे। और जो है ना इसमें जो है ना मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्रोडक्ट में जाता हूं जिसमें हमारे पास ये फर्स्ट एक प्रोडक्ट है ग्लोसीरम प्रोपोलाइज एंड जो है ना जो आगे आता है हाइड्रेटेड फेशियल। तो ये जो है ना हमारे पास आता है एक प्रोडक्ट है, ठीक है, जो ब्यूटी ऑफ जोशियन ग्लूसीरम है। तो जो है ना हम इसका जो है ना एक एसएन नंबर होता है। क्या होता है? एसएन नंबर होता है। एसएन Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर को कहते हैं। ये यहां पे भी आता है। यहां पे जो है ना हमारे पास डिफरेंट एक्सटेंशंस है। सॉरी, ये आपके सामने आता है बार बार। यहां पे इस एसएन, ये जो है ना ये हर प्रोडक्ट का अपना एक कोड होता है, अपना एक नंबर होता है, ठीक है, जो जिसको हम जो है ना एसएन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएन नंबर कहते हैं। अच्छा, एसएन नंबर। अब Amazon के अंदर जो है ना ब्यूटी ऑफ जोशियन ब्रांड के बहुत सारे आइटम्स है, लेकिन हम इस प्रोडक्ट को कैसे सर्च करेंगे Amazon में, ताकि हम जो है ना सर्च करें और ये प्रोडक्ट डायरेक्टली हमारे पास आ जाए। तो इससे के लिए जो है ना हमारे पास फर्स्ट इसका एसएन नंबर मौजूद होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैं आता हूं Amazon में जब मैं आ जाता हूं तो यहां पे मैंने वहां से एसएन नंबर कॉपी किया हुआ है। अब जो है ना मैं यहां पे अगर ब्यूटी ऑफ जोशियन सर्च कर लूं और हमारे जहन में वो नाम ना आता हो, लेकिन उसका एसएन नंबर हमारे पास होता हो, तो जब हम यहां पे वो पेस्ट कर लेंगे, वो एसएन नंबर हम यहां पे पेस्ट कर लेंगे और सर्च पे क्लिक कर लेंगे, तो हमारे पास वही एक प्रोडक्ट जो है ना वो हमारे पास आ जाएगा जिसका एसएन नंबर जो है ना हमने कॉपी किया हुआ है। तो मैंने आपको प्रैक्टिकली ये बता दिया कि एसएन नंबर क्या चीज है। अभी हम आगे जाते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर पर हमारे पास बीएसआर है। बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक को कहते हैं। बेस्ट सेलर रैंक, इससे हम मालूम हमारे जो है ना, अब बीएसआर के बारे में मैं आपको समझाता हूं। बीएसआर क्या चीज है? बीएसआर हमारे पास जो है ना कुछ नंबर्स होते हैं, हर प्रोडक्ट के अलग अलग जो है ना अपना एक सेल रैंक होता है, ठीक है, जिससे हमें पता चलता है कि एक प्रोडक्ट दिन का कितना सेल होता है इसका, और मंथली इसका, डेली सेल इसका कितना है और मंथली सेल इसका कितना है। तो बीएसआर जो है ना हम इससे ये मालूम करते हैं। ये हर प्रोडक्ट का अपना जो है ना एक रैंक होता है, जो प्रोडक्ट जो है ना एक रैंक में होता है। जितना रैंक, अगर एक प्रोडक्ट का रैंक, मैं आपको अभी ये समझाता हूं कि एक प्रोडक्ट का रैंक जितना जीरो की तरफ हो, 1 2 3 4 5, जितना टॉप 10 में आता हो, उस प्रोडक्ट को जो है ना वो Amazon के टॉप लिस्टेड प्रोडक्ट में आता है। जितना एक प्रोडक्ट का सेल रैंक कम हो, सेल रैंक में फिर आपको आगे हंटिंग के क्लास में समझाऊंगा कि सेल रैंक क्या चीज है, बीएसआर क्या चीज है, ठीक है। बीएसआर और सेल रैंक ये दोनों एक ही चीज है। तो जितना सेल रैंक नीचे हो, जितना जीरो की तरफ हो,
उतना जो है ना, जिस तरह आपको पता है कि टॉप 10 में जो प्रोडक्ट आता है, एक बंदा होता है, जितना हमारे पास स्कूल में जो है ना वो होते हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, तो ये सारे जो है ना ये क्लास में आते हैं। ये जो है ना मैं आपको बताता चलूं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो प्रोडक्ट आता है, इस तरह बीएसआर भी होता है। अगर एक प्रोडक्ट का रैंक जो है ना वो 1 हो तो ये अमेजोन के नजर में जो है ना एक बेस्ट सेलर आइटम है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक बेस्ट सेलर आइटम कहते हैं। ठीक है, तो इसको बीएसआर कहते हैं। जितना जो है ना सेल रैंक नीचे हो उतना इस प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होगा। जितना सेल रैंक ऊपर जाता हो 1000 2000 5000 10000 15000 20000 इतना तक जाता हो तो उसको वहां उसमें जो है ना वो प्रोडक्ट का सेल रैंक जब ज्यादा होता है तो उसका जो है ना वो क्या होता है, उसका क्या होता है हमारे पास, उसका जो है ना वो सेलिंग कम होता है। क्या होता है, कम होता है। सेलिंग जो है ना इसका कम होता है। जितना प्रोडक्ट का सेल रैंक ज्यादा होता है उतना जो है ना उसका सेल मार्केट में जो है ना वो कम होता जा रहा होता है। ठीक है, तो इसको जो है ना बीएसआर कहते हैं। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस। मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस उसको कहते हैं। एक मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूं कि एक सुपर बिस्किट है हमारे पास। ठीक है, तो एक सुपर बिस्किट का जो है ना फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं जिसका जो है ना ब्रांड ने इसको एक प्राइस दिया हुआ है 30 रुपीज। तो कोई भी बंदा जो है ना वो 25 पे सेल नहीं कर सकता। कोई भी बंदा जो है ना 35 पे उसको सेल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ब्रांड ने जो है ना इस प्रोडक्ट को एक प्राइस दिया हुआ है जिसको मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस कहते हैं, कि ये प्रोडक्ट जो है ना ये 30 से कम कोई बंदा नहीं सेल कर सकता। तो इस तरह अमेजोन में भी होता है। अमेजोन में अपना जो है ना एक मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस होता है जो ब्रांड जो है ना उस प्रोडक्ट को देते हैं। अगर प्राइस जो है ना हम कम करेंगे तो ब्रांड जो है ना, एक प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं कि एक प्रोडक्ट है जिस तरह एक ब्यूटी ऑफ जोशियन है, तो इसका जो है ना प्राइस है $16। इसका मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस जो है ना वो है $14 या मैक्सिमम जो है ना इसका प्राइस होगा 18-20। क्यों? जिस तरह मैंने आपको सुपर बिस्किट का जो है ना एग्जांपल दे दिया कि एक जो है ना इसमें हम क्या करते हैं कि एक ब्रांड ने इसको एक प्राइस दिया हुआ है जिसको मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस कहते हैं। इससे जो है ना हम एक प्रोडक्ट को कम सेल नहीं कर सकते, उसको इस प्राइस से जो है ना हम ज्यादा सेल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्रांड जो है ना जब इसका प्राइस नीचे गिरता है तो इसके से ब्रांड की वैल्यू खराब होती है। क्यों? क्योंकि हर बंदा कहता है कि यार ये प्रोडक्ट जो है ना इसका सेल, इसका प्राइस नीचे जा रहा है तो लगता है ये ब्रांड जो है ना ये नाकाम होता जा रहा है। ठीक है, तो ये ब्रांड जो है ना अपना वैल्यू भी जो है ना वो खराब नहीं करता। और इसका अगर प्राइस ज्यादा हो जाए 35 रुपीज हो जाए तो इससे जो है ना कस्टमर को जो है ना वो होता है कि वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट को ही छोड़ता है कि जो है ना इसका प्राइस जो है ना वो ऊपर जा रहा है। तो इसलिए जो है ना इसने ब्रांड ने जो है ना अपने एक प्रोडक्ट को एक प्राइस दिया हुआ है जिसको मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस कहते हैं। ओके, अच्छा, 4 नंबर पे हमारे पास आता है FNSKU, फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट। इसको जो है ना हम आगे डिस्कस कर लेंगे। FNSKU लेबल जो हम जो है ना अमेजोन तक जो है ना हम फर्स्ट प्रोडक्ट जो है ना शिप करेंगे तो उससे पहले जो है ना फुलफिलमेंट सेंटर्स या उसमें प्रेप सेंटर में जो है ना हमारे हर प्रोडक्ट पे एक अपना लेबल लगाते हैं जो इस जो है ना हमारे हम जो है ना मैं आपको आगे सब कुछ बता दूंगा इसके बारे में। अभी जो है ना आपका बेसिक है तो सिर्फ इसको ये समझो कि हम जो है ना हम अपने एक जब हम अमेजोन के वेयरहाउस तक प्रोडक्ट शिप करेंगे, एक ब्रांड से हमने माल ले लिया और हम इसको अमेजोन डायरेक्टली शिप तो नहीं कर सकते, तो हम हर प्रोडक्ट पे पहले जो है ना हम प्रेप सेंटर में वहां पे हम लेबल्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लेबल्स लगाएंगे। उस लेबल्स को जो है ना FNSKU लेबल कहते हैं। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि प्रोडक्ट जो है ना ये किस बंदे का है और ये किस सेलर का है। तो इसको जो है ना फुलफिलमेंट नेटवर्क स्टॉक कीपिंग यूनिट कहते हैं। इसको जो है ना SKU लेबल भी कहते हैं, FNSKU लेबल भी इसको कहते हैं। UPC, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। अच्छा, मैंने आपको फर्स्टली ये बता दिया कि SN नंबर जो है ना उसको कहते हैं कि एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन अमेजोन के वेबसाइट में जो है ना हम किस नंबर पर करते हैं तो वो हम SN नंबर पर करते हैं। अब जो है ना अगर हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो या होलसेलर हो तो वो जो है ना हमें UPC कोड्स देता है।
उसको यूपी, अगर हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड के वेबसाइट या डिस्ट्रीब्यूटर के वेबसाइट में जो है ना हम एक प्रोडक्ट की रिसर्च करें तो उसको जो है ना उसमें हम जो है ना एसएन नंबर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि एसएन नंबर जो है ना वो हम सिर्फ अमेजोन में यूज करते हैं, अमेजोन के वेबसाइट में यूज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन जो है ना अगर हम अमेजोन के वेबसाइट में करें तो हम वो एसएन नंबर पे करेंगे। अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के वेबसाइट में करेंगे तो इसको जो है ना हम यूपीसी नंबर पे जो है ना एक प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन हम डिस्ट्रीब्यूटर के वेबसाइट में हम यूपीसी नंबर पे करेंगे। ठीक है, अमेजोन के वेबसाइट में हम एसएन नंबर पे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के वेबसाइट पे हम यूपीसी नंबर पे करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में मैं आपको फुल आगे गाइड करूंगा। अच्छा, अभी हमारे पास आता है एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अगर हम किसी होलसेलर या ब्रांड से प्रोडक्ट लेते हैं, स्टॉक लेते हैं या इससे इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो वो जो है ना हमें एमओक्यू देता है। एमओक्यू क्या चीज है? वो हमें जो है ना, जिस तरह आप यहाँ पे किसी होलसेलर के पास जाते हो और उसको कहते हैं कि हमें जो है ना 10 पीसेस दे दो। एक प्रोडक्ट है हमारे पास, मिसाल के तौर पर जो है ना हमारे पास जिस तरह मैंने आपको सुपर बिस्किट का एग्जांपल दे दिया, हम जो है ना एक बिस्किट खरीदते हैं मार्केट से किसी होलसेलर से, तो होलसेलर के पास जब हम जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं कि हमें एक बिस्किट दे दो। क्यों? होलसेलर आपको एक बिस्किट नहीं देता या एक जो है ना वो बॉक्स नहीं देता आपको, उसका अपना एमओक्यू होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होता है कि मेरा जो है ना एमओक्यू है वो है 2 कार्टन या 1 कार्टन, 1 कार्टन से जो है ना मैं किसी को कम माल नहीं देता। इस तरह ऑनलाइन ई कॉमर्स में भी जो है ना एमओक्यू होता है। ऑनलाइन जो है ना जब आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से परचेजिंग करोगे तो वो आपको एमओक्यू देता है कि $1000, $500, $1500 ये मेरी एमओक्यू है और इससे मैं किसी को कम प्रोडक्ट या कम जो है ना माल नहीं देता। $300, $500, $1000 से जो है ना मैं किसी को जो है ना वो कम माल नहीं देता। तो इस $1000 को जो है ना इसको कहते हैं एमओक्यू। क्या कहते हैं इसको? एमओक्यू कहते हैं। ओके, हमारे पास इसके बाद आता है वीए, वर्चुअल असिस्टेंट जिसको कहते हैं। वीए जो मैंने आपको पहले भी समझा दिया कि वीए जो है ना वर्चुअल असिस्टेंट को कहते हैं जो किसी बंदे को सर्विसेज दे। एक स्किल इसने सीख लिया, प्रोडक्ट हंटिंग सीख लिया, सोर्सिंग, ये सब कुछ जो है ना इसने सीख लिया, एक स्किल एफबीए, होलसेल मॉडल, प्राइवेट लेबल। तो इसके पास अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो एज अ वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना एक सर्विसेज दे सकता है क्लाइंट्स को और अच्छा खासा जो है ना एक हैंडसम अमाउंट जो है ना वो जनरेट कर सकता है। ठीक है, EIN, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर किसको कहते हैं? EIN जो है ना ये हमें LLC में मिलता है। जब हम यूएस में LLC को जो है ना, LLC, अब मैं आपके जहन में आएगा कि LLC क्या चीज़ है, तो LLC के बारे में भी मैं आपको आगे गाइड कर लूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम EIN में आते हैं कि EIN जो है ना हमें कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में मिलते हैं। जब वहां पे हमारे आइडेंटिफिकेशन वहां के गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर पे करता है। किस पे करता है? एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर पे करता है। अगर एक सेलर हो, वहां पे सेलिंग करता हो, वहां पे बिजनेस करता हो, तो आप जब वहां पे कंपनी बनाओगे तो वहां पे उस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में वो आपको एक EIN नंबर देता है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर। कि एक सेलर का आइडेंटिफिकेशन जो है ना वहां के गवर्नमेंट, वहां के अमेजोन में जो है ना एक सेलर का आइडेंटिफिकेशन वो हमें अमेजोन EIN नंबर पे होता है। ठीक है, कि एक सेलर का आइडेंटिफिकेशन, एक एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन, एक LLC जिसने बनाई हो, जिसके नाम पे हो, तो उसका आइडेंटिफिकेशन जो है ना वहां पे, जिस तरह यहाँ पे जो है ना ये ID नंबर होता है हमारा, CNIC होता है, जिस तरह वहां पे इस तरह कंपनी NTN है यहाँ पे, तो वहां पे इस तरह EIN है। ठीक है, तो EIN पे जो है ना वहां पे हमारी आइडेंटिफिकेशन, हमारे बिजनेस का आइडेंटिफिकेशन जो है ना वो हमें वहां पे EIN नंबर पे होता है। ठीक है, अच्छा, Amazon टूल्स। Amazon पे जब आप काम करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो है ना ये 4 टूल्स लाजमी आपके पास होना चाहिए। कीपा जो है ना एक पेड टूल है जो आपको जो है ना आप परचेज करोगे किसी भी जो है ना टूल्स प्रोवाइडर से, आप जो है ना आप उसको 1000-1500 रुपए दे दो तो वो आपको जो है ना इजीली कीपा का टूल जो है ना वो आपके लिए दे देगा। तो ये एक पेड टूल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ये सीखते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि एक प्रोडक्ट की फुल डेटा जो है ना
फुल डेटा के इसका सेल रैंक, इसका डेली सेल, इसका मंथली जो है ना सेल रैंक, इसके ग्राफ्स, जिस तरह एक प्रोडक्ट अगर मार्केट में जितने दिन तक अगर एक प्रोडक्ट का जो है ना मार्केट में 2 साल हुआ तो 2 साल का डेटा जो है ना वो आपको की पा देता है। 2 साल में जो है ना इतने इसमें कितने सेलर्स आए हैं, कितने गए, ये सब कुछ जो है ना वो आपको की पा देता है। BSR, इसका जो है ना प्राइस फ्लक्चुएशंस, ये सब कुछ जो है ना इसमें ग्राफ के थ्रू जो है ना इस तरह एक ग्राफ होता है, ठीक है। जिस तरह ये एक कीपा का जो है ना हमने ग्राफ एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिसमें जो है ना हमें पता चलता है कि इसमें FBA सेलर कितने हैं, FBM सेलर कितने हैं, इसका सेल रैंक कितना है, इसमें जो है ना हम इसमें सेलर कितने हैं, इसके हर बंदे के पास कितना कितना स्टॉक है, ये सब कुछ जो है ना हमें कीपा बताता है, ठीक है। तो हम जो है ना ये कीपा एक पेड टूल है, आप इसको परचेज भी कर सकते हैं। FBA टूल किट हमारे पास ये एक फ्री टूल है, जिससे हमें पता चलता है कि एक प्रोडक्ट का डेली सेल कितना होता है और मंथली सेल कितना होता है। तो इंशाल्लाह इसको भी हम आगे प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे कि FBA टूल किट में जो है ना हम कैसे जो है ना एक प्रोडक्ट का डेली सेल और मंथली सेल मालूम करेंगे। OS एड-ऑन ये एक फ्री टूल है, जिससे आपको पता चलता है कि आप जो है ना एक प्रोडक्ट है, मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता चलूं कि एक प्रोडक्ट है जिसमें जो है ना ये एक 4 सेलर्स है, जिस तरह हमने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, इसमें 4 सेलर्स है। हर बंदे की क्वांटिटी आपको बताता है कि इस बंदे के साथ कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट, कितने यूनिट्स इसके साथ पड़े हुए हैं, इसका प्राइस क्या है, FBA सेलर है कि FBM सेलर है। इसमें जो है ना आपको रेटिंग्स उसका बताता है, और वो कौन सा कंडीशन प्रोडक्ट वो सेल करता है वो भी आपको बताता है कि ये यूज्ड कंडीशन में प्रोडक्ट को सेल करता है या न्यू कंडीशन में प्रोडक्ट को सेल करता है। तो ये जो है ना ये सब कुछ आपको OS एड-ऑन बताता है। अच्छा, FBA कैलकुलेटर, जिस तरह मैंने आपको पहले समझा दिया कि FBA में जो है ना हमसे जो है ना Amazon पैकिंग पिकिंग शिपिंग करता है, हमारे लिए Amazon पैकिंग पिकिंग शिपिंग करता है। तो उसके लिए जो है ना हम फर्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास जो हम कैलकुलेशन करेंगे, जो सेल प्राइस और कॉस्ट प्राइस उस प्राइस को कहते हैं जो हम किसी डिस्ट्रीब्यूटर से माल ले। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट जो है ना ₹2 या $2 पे हमसे जो है ना हमने किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से ले लिया, और वो हम जो है ना वो प्रोडक्ट Amazon पे 20 का सेल हो रहा है। मैं आपको एक बात बताता चलूं कि Amazon में जो है ना ₹1 का प्रोडक्ट जो है ना वो 20 का सेल होता है। क्यों इसका जो है ना मैं आपको रीजन बताता हूं। रीजन ये है कि Amazon में जो है ना ₹1 का प्रोडक्ट 20 पे किस तरह सेल होता है, इस तरह से तो है कि कस्टमर को जो है ना वो उसको सर्विसेज मिलता है, उसको जो है ना उसके घर तक जो है ना वो प्रोडक्ट को डिलीवर करते हैं, उसके हाथ में देते हैं। एक प्रोडक्ट जो है ना वो कस्टमर अगर एक प्रोडक्ट परचेज कर ले तो Amazon के वेबसाइट से, तो उसको जो है ना शिपिंग जो है ना बहुत जल्दी 2 आवर्स के अंदर अंदर जो है ना उसके घर तक जो है ना वो शिपिंग करते हैं। इतना जो है ना फास्ट सर्विस भी है इसका, क्योंकि Amazon के फुलफिलमेंट सेंटर्स में रोबोटिक सिस्टम होता है, वहां पे जो है ना रोबोट्स काम करते हैं, वहां पे ह्यूमंस भी काम करते हैं, रोबोट्स भी होते हैं जो प्रोडक्ट को इधर उधर जो है ना स्कैन सब कुछ जो है ना वो करते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है ना FBA कैलकुलेटर में जो है ना हम एक प्रोडक्ट का जो है ना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, हम कॉस्ट प्राइस लगा लेंगे और सेल प्राइस लगा लेंगे। तो इसके दरमियान जो हमसे Amazon FBA का कॉस्ट काटता है, Amazon के अपने कुछ चार्जेस फीस होते हैं वो काटते हैं, तो हमें अपना एक प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है कि इस प्रोडक्ट में हमारा कितना प्रॉफिट मार्जिन है। अच्छा, जिस तरह मैं आपको बताता चलूं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो $5 इसका कॉस्ट है और $20 इसका सेल प्राइस है। तो इससे जो है ना Amazon ने हमसे अपना फी सेलिंग ऑन Amazon फी जो आप Amazon पे सेलिंग करते हो, तो इससे क्या जो है ना $3.15 इसने आपसे काट लिया, फुलफिलमेंट का $7 जो है ना आपसे काट लिया। तो इससे जो है ना आपको पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है ना इसमें हमारा नेट प्रॉफिट कितना है और नेट मार्जिन कितना है। तो ये सब कुछ जो है ना आपको FBA कैलकुलेटर में मिल जाता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है ना आप इस टूल के जरिए आप कर दोगे, ठीक है। इसके बाद जो है ना हमारा लेक्चर जो है ना वो खत्म हो गया है। ये हमारा जो है ना ये क्लास जो है ना हमारा ये इंट्रोडक्शन का क्लास था, Amazon FBA होलसेल का इंट्रोडक्शन क्लास था। इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना हम मजीद डिस्कशन करेंगे।